Hello and welcome to The Brainiac. My name is Himanshi. If you're new to the channel, don't forget to hit the subscribe button. हम यहाँ डिस्कस करते हैं the top most current affairs of the day. आज की डेट है 25th of May. But before we begin, I'd like to wish all of you out there Eid Mubarak. I really hope you all are doing well, are safe and staying indoors and taking really pretty good care of yourself. So on that note, let's begin today's session. So the other day I asked you about two revolutions, that is the grey revolution and the pink revolution. So here I have सभी revolutions का list. ये जो revolutions की list है ये काफ़ी ज़्यादा important है. ये किसी भी एग्जाम में कभी भी आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है इन सभी कलर से रिलेटेड जितनी भी revolutions होती है. तो एक एक करके हम इन सभी को देख लेते हैं. पहला है अबाउट ब्लैक पावर रेवोल्यूशन, यानी कि जिसे कहा जाता है पेट्रोलियम रिलेटेड रेवोल्यूशन. दूसरी है ब्लू रेवोल्यूशन जो कि हमने डिस्कस कर लिया था, वो है फिशरीज रिलेटेड. नेक्स्ट है ब्राउन, तो ब्राउन रिलेट करता है लेदर और कोको प्रोडक्शन को. नेक्स्ट है ग्रे रेवोल्यूशन, तो ग्रे रेवोल्यूशन होता है अबाउट फर्टिलाइजर्स, यानी फर्टिलाइजर्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है उसे ग्रे रेवोल्यूशन कहते हैं. नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन, ये हम सभी को पता है, इट रिलेट्स टू एग्रीकल्चर एंड टू बी मोर प्रिसाइज इट रिलेट्स टू फूड ग्रेन्स. Along with that, we should also know कि the father of green revolution in India is Mr. M.S. Swaminathan. Next is white revolution, तो white revolution relate करता है dairy farming से, and the father for white revolution is Mr. Verghese Kurien. इसी के साथ next है हमारा silver revolution, तो silver revolution है about eggs, poultry and production. Next है pink, तो pink बात करता है about drugs, pharmaceuticals, onions and प्रॉन प्रोडक्शन. यहाँ पे जो थोड़ा सा इंटर रिलेटेड टर्म यूज किया जाता है मीट को विथ पिंक रेवोल्यूशन, तो ये जो है दोनों जगह पे आ जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है गोल्डन रेवोल्यूशन, ये है हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स और हनी से रिलेटेड. गोल्डन फाइबर, देखिए गोल्डन रेवोल्यूशन और गोल्डन फाइबर में डिफरेंस है. गोल्डन फाइबर मतलब जूट. और यहाँ पे है सिल्वर रेवोल्यूशन, तो सिल्वर फाइबर मतलब होता है कॉटन. नेक्स्ट हमने देखा रेड मतलब मीट एंड टमेटोज. उसके बाद है येलो रेवोल्यूशन, तो येलो है ऑयल सीड से बारे में. और नेक्स्ट है राउंड रेवोल्यूशन, राउंड है पोटैटोज के बारे में. तो हमने देखी ये दोनों रेवोल्यूशंस के बारे में. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. तो पहला क्वेश्चन है हमारा अबाउट गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड अमेंडमेंट्स टू द जनरल फाइनेंशियल रूल्स टू एंश्योर दैट द गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड लेस देन व्हाट अमाउंट आर टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म्स. देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने जो है जनरल फाइनेंशियल रूल्स को अमेंड कर दिया है, ठीक है. और इस अमेंडमेंट के साथ जो है गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि इस अमाउंट से कम है उन सभी को डोमेस्टिक फर्म्स ही प्रोड्यूस करेंगी. तो हमें जो है ये अमाउंट बताना है. ऑप्शन हमारे सामने है. आंसर इज कि ये अमाउंट है 200 करोड़ का. आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स जो है ये किस बारे में है. फिर से एक बार इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि ये इंश्योर करेगा गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड लेस देन 200 करोड़ आर टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म्स. देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली एक आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बारे में बात किया है. आत्मनिर्भर का मतलब होता है अपने ही गवर्नमेंट में या अपनी ही टेरिटरी में उसे प्रोड्यूस करना. तो इस चीज़ को बूस्ट करने के लिए इस ऐसे इनिशिएटिव को जो है लॉन्च किया गया है. हम यहाँ पे देख रहे हैं जनरल फाइनेंशियल रूल्स के बारे में. तो ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये हुआ है GFR रूल्स 2017, यानी कि ये जो रूलिंग है या फिर ये जो एक्ट है ये आया था 2017 में, और उसमें हमने अमेंडमेंट कर दी है 200 करोड़ तक के अब जितनी भी प्रोडक्शन होगी वो होगी हमारे इंडिया के अंदर ही. और ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा बूस्ट प्रोवाइड करेगा हमारी डोमेस्टिक सप्लायर्स को, हमारे MSMEs को. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अबाउट फ्लिपकार्ट. तो फ्लिपकार्ट एंड विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैव पार्टनर्ड टू ऑफर अ डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी. तो हमें बताना है कि फ्लिपकार्ट ने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनर किया है. ऑप्शन हमारे सामने है. आंसर इज दैट फ्लिपकार्ट इज पार्टनरिंग विद बजाज आलियांस. तो बजाज आलियांस और फ्लिपकार्ट मिलकर लॉन्च कर रहे हैं एक डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इट्स कस्टमर्स ऑफ द ई कॉमर्स मेजर, यानी कि फ्लिपकार्ट के जितने भी कस्टमर्स हैं उन्हें अब जो है डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी भी प्रोवाइड की जाएगी बाय देम. इसी के साथ फ्लिपकार्ट ने कुछ समय पहले ICICI लोम्बार्ड के साथ भी एक पार्टनरशिप की थी जिसमें ये ऑफर कर रहे हैं हेल्थ प्लान फॉर इट्स कोविड पेशेंट्स. फ्लिपकार्ट के CEO है मिस्टर कल्याण कृष्णमूर्ति. तो हमने देखा अबाउट फ्लिपकार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अबाउट विच स्टेट हैज लॉन्च्ड जोरहाट ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म फॉर टी लॉन्च्ड बाय द टी बोर्ड ऑफ इंडिया. तो हमें बताना है कि ये जो ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म है ये किस स्टेट में जो है लॉन्च किया गया है. ऑप्शन हमारे सामने है. तो ये जो ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया गया है असम में. यहाँ पे बात कर रहे हैं जोरहाट के बारे में. तो जोरहाट क्या है, ये एक सिटी है
ये एक सिटी है एक्चुअली जो कि असम की है। तो इन्होंने एक ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और असम का जो पहला टी ऑक्शन सेंटर है वो लॉन्च किया गया था, वो सेटअप किया गया था गुवाहाटी में इन 1970। इस ऑक्शन प्लेटफॉर्म के साथ अब इंडिया में जो है टोटल 8 टी ऑक्शन सेंटर्स हैं, यानी ऑल ओवर इंडिया में करीब अब 8 ऑक्शन सेंटर्स हैं, टी ऑक्शन सेंटर्स, जिनका नाम है कोलकाता, सिलीगुड़ी, जयपलगुड़ी, गुवाहाटी, कोयम्बतूर और कुन्नूर और कोची में, इन सभी जगहों पे है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये इनिशिएटिव है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का, ये भी हमने देखा। ऑल्सो इसे जो है इम्प्लीमेंट करेगा एम जंक्शन सर्विस। और एम जंक्शन सर्विस क्या है? ये एक B2B ई कॉमर्स कंपनी है जिसे प्रमोट किया जाता है बाय सेल एंड टाटा स्टील। हमने देखा अबाउट एन टी ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म जो कि असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अबाउट वेयर इज दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो आपको बताना है कि दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ सिचुएटेड है। आंसर इज ये सिचुएटेड है इन असम, यानी पहले जो हमने क्वेश्चन देखा जोरहट ई ऑक्शन के बारे में वो भी असम में है और दिब्रू साइखोवा जो नेशनल पार्क है ये भी असम में है। तो ये जो नेशनल पार्क है ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि एक ऑयल मेजर कंपनी है, जो कि एक इंडियन PSU है, ये जो है ऑयल वेल्स ड्रिल करने वाली है इस नेशनल पार्क में। और थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं और इन कंपनी के बीच में, तो इस वजह से ये दिब्रू साइखोवा जो नेशनल पार्क है ये हमारे न्यूज़ में था और हमें इस बारे में जानना भी ज़रूरी था। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ ऑयल ड्रिल्स कंडक्ट करने वाले हैं दिब्रू साइखोवा में। हम असम की बात कर रहे हैं तो CM यहाँ के हैं मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। दिब्रू साइखोवा देख लेते हैं हम मैप में, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, ये है दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये पूरा है असम का मैप देख रहे हैं। इसी के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी हैं, जैसे मानस नेशनल पार्क है यहाँ, ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा और इसी के साथ पोबितुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सभी जो है नेचुरल साइट्स हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है असम से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अबाउट विच कमोडिटी एक्सचेंज हैज़ अनाउंस्ड द कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग इन द कंट्रीज फर्स्ट एग्री फ्यूचर्स इंडेक्स, जिसका नाम है NCDX अग्रीडेक्स। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा कमोडिटी एक्सचेंज है जो कि हमारे इंडिया के पहले एग्रीकल्चर जो फ्यूचर इंडेक्स है उस पर ट्रेड करने वाला है। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज इट इज NCDEX। तो NCDEX क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। तो नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ये जो है स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेडिंग इन दी कंट्रीज फर्स्ट एग्री फ्यूचर इंडेक्स। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि ये मतलब क्या है इसका कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज का। अगर इसको जैसे सिंपल भाषा में बोला जाए तो जैसे कि हम BSE NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस में वहाँ पे शेयर्स को हम ट्रेड करते हैं, तो इस तरीके की जो कमोडिटी एक्सचेंजेस होती है वहाँ पे हम इन कमोडिटीज को, चीज़ों को ट्रेड करते हैं। जैसे कि अगर आप एग्रीकल्चर रिलेटेड बोलेंगे तो वहाँ पे एग्रीकल्चर के फूड ग्रेन्स को आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर कोई और कमोडिटी हो गई तो वहाँ पे उन चीज़ों को आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे कमोडिटी एक्सचेंजेस बहुत सारे हैं इंडिया में, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट देख रहे हैं हम MCX NCA, ये सभी जो है ये कमोडिटी एक्सचेंजेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा पहला एग्री फ्यूचर इंडेक्स, यहाँ पे आपके लिए ये नाम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, NCDX एग्रीडेक्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया का पहला एग्री फ्यूचर इंडेक्स जो है ये इसका नाम क्या है, तो उसका नाम हमने देख लिया। और ये जो है इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी फ्रॉम 26 मई 2020। और जो हमने देख लिया अबाउट NCDX, और जैसे कि हमने देखा ये एक ऑनलाइन कमोडिटी एक्सचेंज बेस्ड है इंडिया में, और ये जो है ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 2003 में। पर इसका जो फंक्शनिंग है वो चालू हुई थी, मतलब अप्रैल में इसके बारे में बात हुई थी, पर इसकी जो ऑपरेशंस है वो स्टार्ट हुई है 15 दिसंबर 2003 से, और ये हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो हमने देखा अबाउट कमोडिटी एक्सचेंज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं जब भी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट रिड्यूस किया जाता है RBI के द्वारा, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो RBI ने जो है अपना रेपो रेट फिर से रिड्यूस कर लिया है। हमें बताना है कि इस बार जो है रिडक्शन कितने बेसिस पॉइंट्स का है। तो ऑप्शन आपके सामने है। सो RBI हैज़ रिड्यूस्ड इट्स रेपो रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट्स। तो 40 बेसिस पॉइंट से अब इसे रिड्यूस कर लिया गया है। तो हम देख रहे हैं अबाउट रेपो रेट, तो ये जितनी भी डिसीजंस लिए जाते हैं रेपो रेट या फिर पॉलिसी रेट से रिलेटेड वो लिए जाते हैं बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है इन्होंने स्लैश कर दिए हैं पॉलिसी रेट्स। तो जैसे कि हमने देखा रेपो रेट जो है इसे रिड्यूस कर दिया गया है बाय 40 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि पहले जो है ये 4.4% था और अब हो गया है 4%। और इसी के साथ रिवर्स रेपो रेट को भी रिड्यूस कर दिया गया है, पहले ये था 3.75 और अब हो गया है 3.35%, यानी कि इसे भी 40 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस किया गया है।
देखिए, रेपो रेट क्या होता है इसके बारे में अगर सिंपल टर्म्स में बात की जाए तो जैसे कि हमारे पास है एक बैंक और दूसरा है हमारे पास आरबीआई। क्योंकि बैंक्स के पास भी जो है पैसों की कमी हो सकती है, तो अगर बैंक्स को पैसे की ज़रूरत है तो बैंक्स कहाँ जाएंगे? तो बैंक जाते हैं अपने बैंक के पास जो कि है आरबीआई। तो आरबीआई से अगर बैंक को लोन लेना है तो वो जिस रेट पे लोन लेंगे, यानी आरबीआई जिस रेट पे बैंक्स को लोन देगी उसी रेट को कहा जाता है रेपो रेट। ठीक है, और ये जो रेट है वो होता है शॉर्ट टर्म रेट, यानी कम समय के लिए इस लोन को दिया जाता है, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। और यहीं पे अगर उल्टा हो जाए, बैंक के पास ज़्यादा पैसे हैं और वो अपने पैसे जो है आरबीआई के पास रखवाना चाहते हैं, तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो इन्हीं सारे जो रेट्स हैं उसको कम ज़्यादा करके जो है इकोनॉमी में बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं, और उसी के नाम पे जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी काम करती है। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है हमारी इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कम करते जा रहे हैं, हम रिड्यूस ही करते जा रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, और अभी फिर से रिड्यूस कर लिया गया है और अब इसका रेट हो गया है 4%। इसी के साथ आरबीआई ने जो है एक एक्सटेंशन फिर से प्रोवाइड कर दिया है ऑफ मोराटोरियम ऑन द लोन्स रीपेमेंट। यानी कि मोराटोरियम का मतलब क्या होता है, तो जितने भी आपने कर्ज लिया हुआ या अभी जो भी आपने लोन लिया है आप ईएमआई पे करते हैं उसकी, ठीक है, तो वो जो ईएमआई है उन किश्तों की जो आप पेमेंट करने वाले हैं उस पर आपको छूट मिल रही है, उसी को कहते हैं मोराटोरियम। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया। तो पहले इसे एक्सटेंड कर दिया गया था 6 महीनों के लिए, और अब आरबीआई ने अनाउंस कर दिया है कि इसे 3 मंथ्स का और एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दिया जाए टिल August 31। तो हमने देखा अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, हमने देखा अबाउट रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड मोरेटोरियम। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अबाउट इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जो है, इन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके हेल्थ एंड फिजिकल एक्टिविटी को। तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ऑप्शंस हमारे सामने है। आंसर इज, इन्होंने जो है पार्टनर किया है विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एज वेल एज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने एक एमओयू जो है साइन कर लिया है टू सपोर्ट कम्युनिकेशंस एंड एडवोकेसी फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एक्टिविटी। मतलब जितने भी हेल्थ रिलेटेड या फिर ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड इन सभी चीज़ों को जो है प्रमोट करने के लिए, उस बारे में ज़्यादा बात करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए इस एमओयू को साइन किया गया है। हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, तो इसके प्रेसिडेंट है मिस्टर थॉमस बैच, और डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर जनरल है वो है मिस्टर टेड्रोस अधनोम। ऑल्सो डब्ल्यूएचओ हेडक्वार्टर है जेनेवा में, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी है हेडक्वार्टर इन लॉसेन स्विट्जरलैंड। तो हमने देखा अबाउट इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एंड डब्ल्यूएचओ। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट लीडिंग द गेम। ये एक वेबिनार सीरीज है और हमें बताना है कि ये जो है ये सीरीज किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ऑप्शंस हमारे सामने है। आंसर इज कि लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज हैज बीन लॉन्च्ड बाय आईसीसी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने लॉन्च कर दिया है 100% क्रिकेट लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज। देखिए 100% क्रिकेट क्या है, ये ऑलरेडी एक क्रिकेट कैंपेन है जो कि करीब 1 महीने पहले आईसीसी ने लॉन्च किया था टू प्रमोट द विमेन इन क्रिकेट। तो इसी के अंडर अब ये एक लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज लॉन्च कर रहे हैं टू ब्रिंग टुगेदर द वर्ल्ड लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द स्पोर्ट एंड बिजनेस टू सेलिब्रेट द विमेन्स क्रिकेट। ये जो है ये विमेन को काफी ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहते हैं इन द क्रिकेट डोमेन, तो उसके लिए आईसीसी ने इसे लॉन्च किया है इस वेबिनार सीरीज को। ऑल्सो हम बात कर रहे हैं आईसीसी की, तो इंडिया का जो है रिसेंटली रैंकिंग हुई थी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग, उसमें इंडिया 3rd रैंक किया था और दे लॉस्ट द स्पॉट टू ऑस्ट्रेलिया। ऑल्सो आईसीसी ने रिसेंटली बैन कर दिया है यूज ऑफ सलाइवा टू शाइन द बॉल्स। कुछ समय पहले दीपक अग्रवाल को बैन कर दिया गया था बाय आईसीसी फॉर 2 years। आईसीसी के चेयरमैन है मिस्टर शशांक मनोहर। और हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वेबिनार की बात कर रहे थे। तो कुछ समय पहले मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने भी एक वेबिनार लॉन्च किया था जिसका नाम है देखो अपना देश। तो हमने देखा अबाउट 100% क्रिकेट लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज लॉन्च्ड बाय द आईसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अबाउट 2 इंडियन पावर लिफ्टर्स नेमली सविता एंड विच अदर पावर लिफ्टर हैव बीन प्रोविजनली सस्पेंडेड बाय द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। यानी कि 2 इंडियन पावर लिफ्टर्स को जो है बैन कर दिया गया है, यानी 2 इंडियन पावर लिफ्टर्स को जो है सस्पेंड कर दिया गया है, और उनमें से एक का नाम है सविता कुमारी, हमें जो है दूसरे प्लेयर का नाम बताना है। तो ऑप्शन हमारे सामने है। सो द अदर प्लेयर इज अंकित सिसोदिया।
तो जैसे कि हम देख रहे हैं सविता कुमारी एंड अंकित सिसोदिया, ये दोनों इंडियन पावर लिफ्टर्स हैं और इन्हें जो है सस्पेंड कर दिया गया है बाय नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। हमने पहले भी काफ़ी बार एंटी डोपिंग के बारे में बात की है। सो डोपिंग का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? जब भी आप ऐसा कोई केमिकल या फिर ऐसी कोई ड्रग यूज़ करते हैं जो कि स्पोर्ट्स में अलाउड नहीं की जाती है, और उस आप ड्रग को यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, आप अपनी एनर्जी को एनहांस करने के लिए कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के लिए कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो भी अलाउड नहीं है स्पोर्ट्स डोमेन में, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो वो आपका एंटी डोपिंग एजेंसी से संभालती है और इसके अंदर जो है आपको सस्पेंड किया जा सकता है, बैन किया जा सकता है। और यही हुआ सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया के साथ। इन दोनों को जो है सस्पेंड कर दिया गया है फॉर वायलेटिंग द एंटी डोपिंग रूल्स। और हम बात कर रहे हैं नाडा के बारे में, तो ये जो है ये एस्टैब्लिश किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड हैविंग अ विजन ऑफ डोप फ्री स्पोर्ट्स। नाडा के जो डायरेक्टर जनरल है वो है मिस्टर नवीन अग्रवाल। सो दिस इज सविता कुमारी। आई कुडंट मैनेज टू गेट अंकित सिसोदिया's पिक्चर, सो द पावर लिफ्टर हैज बीन बैंड। ऑल्सो हमारे जो है काफ़ी सारे प्लेयर्स को रिसेंटली बैन किया गया है, तो उन सबको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। संदीप कुमारी, शी इज़ अ डिस्कस थ्रोअर और इन्हें बैन कर दिया गया है फॉर 4 years फॉर फेलिंग अ डोप टेस्ट। अगेन झूमा खातून एंड शी इज़ अ मिडिल डिस्टेंस रनर, इन्हें बैन कर दिया गया है फॉर 4 years। इन सभी जो हम नाम देख रहे हैं ये सभी एंटी डोपिंग के केसेस हैं। नेक्स्ट है फ्रेंच साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो और इन्हें जो है बैन कर दिया गया था बाय इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन। तो हमने ये सारी लिस्ट देखी अबाउट द बैंड प्लेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अबाउट विच बैंक एंड मैप बॉक्स हैव अनाउंस्ड दैट दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ जॉइंट वेंचर विच इज कॉल्ड मैप बॉक्स जापान। तो आपको बताना है कि मैप बॉक्स के साथ कौन सा ऐसा बैंक है जो है एक जॉइंट वेंचर जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो ऑप्शन हमारे सामने है, इट इज सॉफ्ट बैंक। देखिए सॉफ्ट बैंक अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी रहा है, इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज इस तरीके के जो अमेलगमेशंस या फिर जॉइंट वेंचर्स होते हैं सभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो सॉफ्ट बैंक और मैप बॉक्स इन दोनों ने मिलकर जो है एक मैपिंग डेटा कंपनी अनाउंस की है जिसका नाम भी मैप बॉक्स होगा। इसमें जो है ये प्रोवाइड करेंगे मैपिंग प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग द APIs, डेटा सर्विसेज टू द डेवलपर्स ऑफ जापान। हम यहाँ बात कर रहे हैं मैप बॉक्स के बारे में, तो ये जो है ये फाउंड की गई थी 2010 में बाय एरिक गंडरसन और ये एक टेक कंपनी है। और हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट बैंक की, तो सॉफ्ट बैंक से रिलेटेड एक न्यूज़ भी हमारे पास थी कि जैक मा ने रिजाइन कर लिया था फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अबाउट विच गवर्नमेंट हैज सेट अप अ डेडिकेटेड क्वारंटाइन सेंटर्स फॉर स्ट्रैंडेड मेंबर्स ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। यानी कि ट्रांसजेंडर्स के लिए जो है स्पेशली एक अलग से क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं। किस स्टेट के द्वारा? तो ऑप्शन हमारे सामने है, आंसर इज ये लॉन्च किए गए हैं बाय मणिपुर की गवर्नमेंट। तो मणिपुर की गवर्नमेंट ने जो है सेटअप कर दिए हैं क्वारंटाइन सेंटर्स स्पेशली फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अलग से। और जो हम बात कर रहे हैं मणिपुर की, तो इससे रिलेटेड जितने भी रिसेंट न्यूज़ रहे हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। पहला है मणिपुर ब्लैक राइस जिसका नाम है चक हाउ, इसे GI टैग रिसेंटली प्रोवाइड किया गया था। ऑल्सो कुछ समय पहले इन्होंने सेलिब्रेट किया था खोंगजोम डे जो कि मनाया जाता है टू रिमेंबर द एंग्लो मणिपुर वॉर जो कि 1891 में लड़ी गई थी। ऑल्सो मणिपुर ने लॉन्च किया है एक फूड बैंक इनिशिएटिव जिसमें जो है ये फ्री में फूड प्रोवाइड करते हैं टू द पुअर। ऑल्सो अंगन फो हुनबा जिसका लिटिल मीनिंग होता है अर्ली पैडी क्रॉप, ये जो है ये स्कीम लॉन्च की गई है बाय मणिपुर गवर्नमेंट फॉर इरिगेशन पर्पस। यहाँ के CM है मिस्टर बिरेन सिंह, गवर्नर है नजमा हेप्तुल्ला और यहाँ की कैपिटल है इम्फाल। कुछ नेचुरल साइट्स भी हैं यहाँ पे, जैसे कि है केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क और यहाँ पे ब्राउन एंटीलियर्ड एक डियर है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये एक एंडेंजर्ड डियर है और इसका नाम है सांघाई। ऑल्सो इसके साथ है लोकटक लेक और लोकटक लेक जो है एक रामसर साइट भी है जो कि मणिपुर बेस्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है अबाउट विच मिनिस्ट्री एंड e-gov फाउंडेशन हैव साइंड एन MOU फॉर ऑनलाइन मैनेजमेंट ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड्स। तो आपको बताना है कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स को जो है मैनेज करने के लिए किस मिनिस्ट्री ने e-gov फाउंडेशन के साथ MOU साइन किया है। ऑप्शन हमारे सामने है, आंसर इज कि ये जो है साइन किया गया है विद डिफेंस मिनिस्ट्री। तो हमने देखा अबाउट दिस MOU, तो ये साइन किया गया है बाय डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस एस्टेट्स जो कि एक बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑल्सो अलॉन्ग विद e-gov फाउंडेशन। इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है टू इम्प्लीमेंट अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म टू डिलीवर वेरियस सिटीजन सर्विसेज। यानी कि जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड्स में हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड्स में, वहाँ पे उनको जो है अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इस MOU को साइन किया गया है।
ऑल्सो आई थिंक ये जो है गेस करना थोड़ा हमारे लिए ईजी था, क्योंकि हम यहाँ पे कैंटनमेंट बोर्ड की बात कर रहे हैं जो कि एक सिविक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है और वो भी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, तो इट वॉज ईजी फॉर अस टू इवन गेस दिस। तो जैसे कि हमने देखा अबाउट दिस MOU, और इसमें बात कर रहे हैं ई-गव फाउंडेशन के बारे में। तो ये क्या है, ये एक फाउंडेशन है जो कि एस्टैब्लिश किया गया था 2003 में। इनका जो है एम ये है कि ये टेक्नोलॉजी के थ्रू बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना चाहते हैं सिटीज़ में, और ऐसी लाइफ जो कि सस्टेनेबल भी हो। और इसका जो है हेडक्वार्टर है बैंगलोर कर्नाटका में, और इसके CEO है मिस्टर विराज त्यागी। और हम पीछे बात कर रहे थे DGDE के बारे में, तो ये जो है क्वार्टर्ड है इन द इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, और इसके डायरेक्टर जनरल है दीपा बाजवा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच लेजेंडरी सिंगर हैज संग अ सॉन्ग टाइटल्ड एज जयतु भारतम। तो हमें बताना है कि किस सिंगर ने जयतु भारतम सॉन्ग रिसेंटली गाया है। ऑप्शन हमारे सामने है, तो ये गाया गया है बाय लता मंगेशकर। तो द लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर, शी संग द सॉन्ग जिसका टाइटल है जयतु भारतम, सैल्यूटिंग द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये गाना सिर्फ इन्होंने नहीं, करीब 200 और सिंगर्स ने मिलकर जो है इस गाने को गाया है, जिसका टाइटल है जयतु भारतम। ऐसे ही हमने और सॉन्ग्स भी रिसेंटली डिस्कस किए थे, जैसे कि HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे एक गाना रिलीज किया था, जिसमें जो है लीड सिंगर थे मिस्टर AR रहमान था। ICCR ने भी यूनाइटेड वी फाइट एक सॉन्ग रिलीज किया था। तो हमने ये सारे रिसेंट सॉन्ग देखे। इन सभी गानों को रिलीज करने का मोटिव ये रहता है कि हम सभी को जो है थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिले, हमारे स्पिरिट्स को जो है थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट मिले, और थोड़ा सा मतलब माहौल को काम करने के लिए इन सब चीज़ों को लॉन्च किया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच न्यू फीचर्स वर एडेड टू द उमंग ऐप। तो आपको बताना है कि जो उमंग ऐप है इसमें अभी कौन से नए फीचर को ऐड किया गया है। ऑप्शन हमारे सामने है, आंसर इज वेदर फोरकास्टिंग। यानी वेदर फोरकास्टिंग जो है ये फीचर अभी तक उमंग ऐप नहीं प्रोवाइड करता था, और अब उसमें वेदर फोरकास्टिंग भी हमें मिलेगी। तो उमंग क्या है, इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ऐसा ऐप है जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, जिसमें आपको सभी तरीके की सर्विसेज यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे कि आप अपना इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं, पासपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर इवन आप गैस सिलेंडर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं, मल्टी लेवल जो है सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है ये एक सिंगल ऐप। तो उसमें अभी तक वेदर फोरकास्टिंग नहीं थी, और वो भी अब ऐड कर दी गई है। इस ऐप को लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इन्होंने जो है इसे लॉन्च किया था टू ब्रिंग ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन अ सिंगल मोबाइल ऐप। तो हमने देखा अबाउट उमंग ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो हमें बताना है कि सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इस तरीके की एक स्कीम किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन हमारे सामने है, तो ये लॉन्च की गई है बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट जैसी एक स्कीम लॉन्च की है। तो मध्य प्रदेश लॉन्च कर रहा है एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जिसमें जो है मनरेगा जॉब कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे सभी लेबरर्स को। हमने लास्ट सेशन में ही मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी रिसेंट न्यूज़ थी वो डिस्कस की थी, तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि इन्होंने लॉन्च किया है जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, चरण पादुका, FIR आपके द्वार। ऑल्सो ये पहला ऐसा स्टेट है जो कि मिड डे मील राशन प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने देखा अबाउट मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक टू अ की पोजीशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया के रीजन के लिए क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट में की पोजीशन में किस इंडियन इकोनॉमिस्ट को अपॉइंट कर दिया गया है बाय वर्ल्ड बैंक। तो ऑप्शन हमारे सामने है, अपॉइंट किया गया है मिस्टर अब्बास झा को। तो मिस्टर अब्बास झा इन्हें अपॉइंट कर लिया गया है बाय वर्ल्ड बैंक फॉर द साउथ एशिया रीजन। तो जैसे कि हमने देखा ये क्लाइमेट और डिजास्टर रिलेटेड मैनेजमेंट जो भी है वो उस चीज़ को संभालने के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। और जो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड हमारे पास दो रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। जैसे पहला है कार्मेन रेनहार्ट, इन्हें जो है अपॉइंट कर लिया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। नेक्स्ट है हमारे पास कि यूएस ने अपॉइंट कर लिया है रिप्रेजेंटेटिव टू द IBRD, जिनका नाम है अशोक माइकल। और अशोक माइकल कौन है? ही इज एन इंडियन अमेरिकन।
IBRD क्या है? ये इंटरनेशनल बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही पार्ट है। इट इज वन ऑफ द 5 इंस्टीट्यूशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। IMF ने कुछ समय पहले अपॉइंट किया था मिस्टर रघुराम राजन को टू इट्स 12 मेंबर एडवाइजरी ग्रुप को। जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में जो है करीब 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं ऑल टुगेदर। तो आज का आपका सवाल ये है कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इन सभी 5 इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो इसी के साथ हमारा वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अबाउट विच कंट्री हैज अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम द ओपन स्काईज ट्रीटी। तो हमारा सवाल यही है कि ओपन स्काईज ट्रीटी से किस गवर्नमेंट ने या किस कंट्री ने जो है विड्रॉ कर लिया है। ऑप्शन हमारे सामने है। तो ये विड्रॉ कर दिया गया है बाय USA। तो US ने जो है विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम ट्रीटी ऑन ओपन स्काईज। ये जो ट्रीटी है ये लागू हुई थी फ्रॉम जनवरी 1, 2002 और इसमें करीब अभी 35 पार्टी स्टेट्स हैं। तो इस ट्रीटी में जो है आपको अलाउ किया जाता है कि आप चाहे तो किसी और कंट्री के रीजन के ऊपर अपनी एक फ्लाइट को चाहे तो वहां उड़ा सकते हैं, वहां पे जो है सर्वेलेंस कर सकते हैं। पर यहाँ पे शर्त ये रहती है कि आपकी उस फ्लाइट में या फिर आपके एयरक्राफ्ट में किसी भी तरीके के आर्म्स और एम्यूनिशंस नहीं होने चाहिए, यानी कि आपकी फ्लाइट पूरी तरीके से अनआर्म्ड होनी चाहिए। तो आप चाहे तो उनके रीजन में पूरी तरीके से सर्वेलेंस कर सकते हैं, वो भी शॉर्ट नोटिस पे। तो इससे क्या होता है, ये ऐसे इन मेजर्स को हम इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। यानी कि इन चीज़ों में जो है आप दूसरी कंट्रीज के साथ जो है म्यूचुअल ट्रस्ट हमें बढ़ाना बहुत जरूरी होता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए। पर US ने जो है कंप्लेन की है कि रशिया पूरी तरीके से इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही है और वो अपने काफ़ी सारे रीजन्स को जो है सील करके रखी है और वहाँ पे सर्वेलेंस अलाउ नहीं कर रही है। तो उस वजह से US ने डिसाइड किया है कि वो अब इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं होंगे। आई होप आपको जो है ये सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन अबाउट जियो प्लेटफॉर्म्स। तो इन येट अनदर स्टेक सेल ऑफ जियो प्लेटफॉर्म्स, इन्होंने अपने स्टेक सेल कर दिए हैं टू एन इक्विटी फर्म ऑफ अबाउट 2.32%। तो हमें बताना है कि इस बार इन्होंने किस कंपनी को अपने स्टेक सेल्स किए हैं। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज KKR, यानी कि जियो प्लेटफॉर्म्स ने अग्री कर लिए हैं टू सेल अबाउट 2.32% ऑफ द जियो प्लेटफॉर्म्स टू द US इक्विटी फर्म जिसका नाम है KKR। ये जो डील है ये होगी करीब 1.5 बिलियन के आसपास की। तो ये इस तरीके का जो स्टेक सेल हम देख रहे हैं, इट इज़ द 5th मेजर डील जो कि जियो प्लेटफॉर्म्स कर रहा है, यानी रिलायंस का जियो प्लेटफॉर्म कर रहा है। आई होप यू ऑल रिमेंबर कि बाकी सारे जो मेजर डील्स हुई है वो किन कंपनीज के साथ हुई है, जैसे कि फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्ता इक्विटी पार्टनर्स और लास्ट थी हमारी जनरल अटलांटिक और अब है KKR। तो इन सभी 5 कंपनीज को जो है जियो प्लेटफॉर्म्स ने अपने स्टेक्स सेल कर दिए हैं। इसी के साथ टोटल करीब 17% के आसपास इन्होंने अपना जो है स्टेक्स जो है वो बेच दिए हैं। तो हमने देखा अबाउट रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा अबाउट इंडियाज टॉप ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर ONGC हैव साइंड अ प्रिलिमिनरी अग्रीमेंट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, यानी कि ONGC ने जो है एक तरीके का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट साइन किया है। हमें बताना है कि इनमें से किसके साथ उन्होंने साइन किया है। आंसर इज कि ONGC ने साइन किया है विद NTPC, यानी कि ONGC जो कि इंडिया का टॉप ऑयल और गैस प्रोड्यूसर है, उन्होंने साइन कर लिया है विद कंट्रीज बिगेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर NTPC टू सेटअप अ जॉइंट वेंचर, एक जॉइंट वेंचर बनाने के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अबाउट एशली कूपर। तो एशली कूपर रिसेंटली पास्ड अवे। हमें बताना है कि ही रिलेट्स टू विच स्पोर्ट्स। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज दैट एशली कूपर रिलेट्स टू टेनिस। तो एशली कूपर जो है ये टेनिस खेलते थे एंड ही वाज द 4 टाइम्स ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स विनर, यानी कि 4 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं और ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करते हैं एंड ही वाज द फॉर्मर नंबर 1 रैंक्ड प्लेयर। तो हमने देखा अबाउट एशली कूपर, ही रिसेंटली पास्ड अवे। अब हम हमारे वन लाइनर्स भी देख लेते हैं। पहला है अबाउट गूगल। तो गूगल ने जो है एक क्लाउड प्रोजेक्ट इन्हें मिल गया है ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का एक प्रोजेक्ट अब गूगल को मिल गया है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने रीअपॉइंट कर लिया है द फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी BR शर्मा एज द चेयरमैन ऑफ जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। इस अपॉइंटमेंट को जो है पहले ही नोटिफाई कर दिया था, आप इफ यू कैन रिकॉल हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो अब जो है इनका फॉर्मल अपॉइंटमेंट कर दिया गया है।
तो हमने देखा अबाउट जम्मू कश्मीर। ऑल्सो IIT गुवाहाटी, इन्होंने जो है डिस्कवर कर लिए हैं नए तरीके टू प्रिवेंट द मेमोरी लॉस ड्यू टू अल्जाइमर्स डिजीज। तो अल्जाइमर्स क्या होता है, ये एक ऐसी डिजीज होती है जहाँ पे आपको मेमोरी लॉस जैसी चीज देखने मिलती है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, यानी उस चीज को जो है रोकने के लिए IIT गुवाहाटी ने नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट है अबाउट IIT खड़गपुर, इन्होंने सेटअप कर लिया है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोसिस टू फोस्टर द इनोवेशन ऑफ अफोर्डेबल इंडिजिनस मेडिकल डिवाइसेस। यानी कि मेडिकल डिवाइसेस अच्छे से और अफोर्डेबली बन सके, उसके लिए इन्होंने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया है। इसी के साथ हमारे केरला के जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने लॉन्च किया है ब्रेक द चेन कैंपेन, और ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन एक्चुअली। और इसमें जो है काफी सारे कार्टूनिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है और उन सब ने मिलकर जो है वॉल्स को पेंट किया है टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग पीपल। तो ब्रेक द चेन ये ऑलरेडी एक इनिशिएटिव है केरला के अंदर, और अभी जो है इन्होंने कार्टून कॉम्पिटिशन इनॉग्रेट किया था। और लास्ट हमारा वन लाइनर आज का है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रोवाइड कर दिया है असिस्टेंस ऑफ अराउंड 1000 करोड़ टू वेस्ट बंगाल एंड अराउंड 500 करोड़ टू ओडिशा फॉर द रिहैबिलिटेशन ड्यू टू साइक्लोन। तो हमने देखा अबाउट गूगल, जम्मू कश्मीर, IIT गुवाहाटी, IIT खड़गपुर, ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन एंड PM मोदीज रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस। इसी के साथ हमारा आज का इंपॉर्टेंट डे है कॉमनवेल्थ डे। तो कॉमनवेल्थ डे जो है ये मनाया जाता है 24 मई को, और ये सेलिब्रेट करता है द बर्थ डेट ऑफ क्वीन विक्टोरिया हु वाज बोर्न ऑन May 1819। यानी कि 24 मई 1819 को क्वीन विक्टोरिया शी वाज बोर्न, और उस डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम कॉमनवेल्थ डे मनाते हैं। प्रीवियसली इट वाज आल्सो कॉल्ड एज द एम्पायर डे। सो दैट इज द रैप फॉर टुडे गाइस। आज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है अबाउट वर्ल्ड बैंक ग्रुप और उसके बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज और एनी सजेशंस कि आगे आप किस तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू वर्क ऑन देम। Also, I really hope you enjoyed today's session, and if you did, don't forget to give it a like, share and subscribe, and I shall see you in the next one.